खैर, छत्तीसगढ़ के बाद अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। लेकिन ये टीम किस टाइगर की है, इस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में अब बात टाइगर की टीम के मुद्दे पर। मैं प्रभुराम चौधरी की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के राज्य मंत्री के रूप में निर्वाह करूंगा। तो मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और इस विस्तार के साथ ही बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि कई दिग्गजों को धक्का लगा है। शिवराज की नई टीम में पूरी तरह से सिंधिया का दबदबा देखने को मिला है। गुरुवार को जिन 28 विधायकों और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उसमें 12 पूर्व कांग्रेसी है और इसमें भी 9 कट्टर सिंधिया समर्थक हैं। मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार ठीक वैसे ही हुआ है जैसे कि स्वराज एक्सप्रेस आपको पिछले कुछ समय से बता रहा था। हमने आपको बताया था कि ग्वालियर चंबल संभाग से करीब दर्जन भर माननीय मंत्री बनाए जा सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही। शिवराज के मंत्रिमंडल में आज 11 मंत्री ग्वालियर चंबल से बनाए गए, जबकि इसके बाद मालवा से सबसे अधिक 7 माननीय मंत्री हैं बने। खैर, अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद की कहानी किस तरह की रहेगी, इस कैबिनेट विस्तार का बीजेपी को उपचुनाव में कितना लाभ मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये टीम आखिर किस टाइगर की है। चलिए इस पर चर्चा करें, उसके पहले देख लेते एक छोटी सी रिपोर्ट। मैं प्रभुराम चौधरी की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के राज्य मंत्री के रूप में निर्वाह करूंगा। 100 दिन बाद ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार आखिर हो गया। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। 28 में से 12 वो मंत्री हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए। इसमें 9 सिंधिया समर्थक नेता हैं, जबकि अन्य 3 में बिसाहूलाल सिंह, ऐदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार बीजेपी के कई दिग्गज दरकिनार हो सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टीम शिवराज में कई नए चेहरों को मौका मिला, जबकि राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन, पारस जैन, सुरेंद्र पटवा समेत कुछ और वरिष्ठों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। कैबिनेट का क्षेत्रीय गणित देखें तो ग्वालियर चंबल के सबसे ज्यादा 11 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि मालवा से 7, निमाड़ और मध्य क्षेत्र से 2 और बुंदेलखंड से 3 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं विंध्य से 2 और महाकौशल से केवल 1 माननीय टीम शिवराज का हिस्सा बने। इस तरह विस्तार के बाद शिवराज मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये मंत्रिमंडल का नहीं, जन सेवकों का गठन है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंधिया बोले, जो लोग उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं वे जान लें कि टाइगर अभी जिंदा है। अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। सिंधिया के इस फिल्मी डायलॉग के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। दरअसल अब तक शिवराज खुद को टाइगर बताते रहे। वहीं अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो सिंधिया ने भी कह दिया है कि टाइगर जिंदा है। कि टाइगर अभी जिंदा है। कहीं महाराज कांग्रेस को ये जताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस में रहकर वो टाइगर थे, ठीक उसी तरह बीजेपी में भी उनकी धाक है। बहरहाल कैबिनेट विस्तार के बाद अब सबकी नजर प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। देखते हैं कि जिस सोच के साथ ग्वालियर चंबल संभाग से 11 मंत्री बनाए गए, वो सोच किस हद तक साकार होती है। और सबसे अहम यह है कि जो पुराने चेहरे मंत्री नहीं बनाए गए हैं, उन्हें पार्टी मनाने के साथ आगे चलकर किस तरह से संतुष्ट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो टाइगर की टीम आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास बोंद्रिया जी हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और स्टेट हेड अरविंद सिंह कुशवाहा एक बार फिर हमारे साथ है। साथ ही सीएम हाउस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान। अरविंद, बहुत संक्षेप में क्या चल रहा है अभी सीएम हाउस के सामने?
त्रिपाठी जी, जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ वैसे ही कह सकते हैं कि अब मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जैसे ही सीएम हाउस राजभवन से इन लोगों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली, तुरंत सबको भाजपा कार्यालय बुलाया गया, वहां वन टू वन चर्चा करवाई गई, क्योंकि बीच में जो कोरोना काल के चलते सारे विधायक इन नेताओं से मुलाकात नहीं उनकी हो पाई थी। लगभग 2 घंटे लंबी मैराथन बैठक चली और जैसे ही वहां से बैठक खत्म हुई लगभग 5 साढ़े 5 के दौरान तुरंत सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ सीएम हाउस में आए और साथ में जितने भी मंत्री वहां थे उन सबको यहाँ बुला लिया गया। यहाँ नैन्सी तोमर से वन टू वन चर्चा करवाई गई। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि मैराथन बैठकों के चलते दौर जारी है और अभी हो सकता है कि ये जो बैठक है लगभग पिछले 2 घंटे से चल रही है यहाँ पर, और अभी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 आध 2 घंटे ये बैठक और चले, देखना यह। और साथ में त्रिपाठी जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो असंतुष्ट विधायक है उन लोग को भी यहाँ बुलाया गया है, वो भी अभी बैठक में अंदर है। हालांकि नैन्सी तोमर अभी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन वो सारे जो नए मंत्री हैं, नए वाले मंत्री हैं, वो यहाँ पर अभी बैठक में शामिल है। हो सकता है उनका लंच यहाँ पर चल रहा हो, लेकिन लंच प्रस्तावित नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वन टू वन चर्चा होने के साथ साथ जो जिन माफी चाहता हूँ, डिनर की यहाँ पर व्यवस्था की गई। हाँ, बिल्कुल माफी चाहता हूँ कि तो साफ तौर पर कह सकते हैं त्रिपाठी जी की कहीं ये बिल्कुल जो 24 उपचुनाव जीतने हैं भाजपा उनकी तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 24 उपचुनाव में जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जैसे गिरिराज दंडोतिया को यहाँ पर मंत्री बनाया गया है जिनकी स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी, साथ में ओपीएस भदौरिया की भी स्थिति ठीक नहीं थी, उन लोग को मंत्री बनाया गया है। तो मंत्री बनाने के बाद उनका कद बढ़ा है, कद बढ़ने के बाद कहने की जो बहुमत है उन्हें वहां वापस मिलेगा। तो साफ तौर पर ये अरविंद ये एनालिसिस तो अपन कर लेंगे, चुनाव जीतने के लिए एनालिसिस कर लेंगे। आप नजर बनाए रखें, आप हमारे साथ अभी बने रहिए। हमें नजर इस बात की बनाए रखें कि आखिर विभागों का बंटवारा कब तक हो रहा है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। विकास जी, ये किस टाइगर की टीम है? भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे टाइगर हैं। तो अभी तो 2 ही टाइगर हैं। अब 2 टाइगर तो है, तो एक और एक नहीं है, ये 11 टाइगर हो गए। बाकी कांग्रेस को संभल के रहना है। 9 के नाम बता दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना 1 और 1, 2 नहीं हुआ, ये 11 हो गए। तो ये ऐसा नहीं, जब टाइगर एक जंगल में होता है, जो मजबूत टाइगर होता है दूसरे टाइगर को भगा देता है। नहीं देखिए, पुराना टाइगर नया टाइगर कहीं, और वो इशारा भी उस टाइगर ने यही किया जरूर है कि उस टाइगर ने इशारा किया है कि 13 मंत्री उनके बना दिए, 33 में से 13। नहीं, ऐसा कोई इशारा नहीं है। देखिए त्रिपाठी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी में आया है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी इसी भाव से राजनीति। तो भाई ये जो डायलॉग आ रहा है टाइगर जिंदा है, पहले शिवराज जी का टाइगर जिंदा है, तो क्या शिवराज जी टाइगर एक ही रहेगा? देखिए प्रदेश में ऐसा नहीं है। नहीं, जंगल में टाइगर एक ही रहता है। होती है जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही टाइगर होता है। भारतीय जनता पार्टी में अनेकों टाइगर हैं। ये जरूर है कि मतलब टाइगर उस बहुतायत में गीदड़ जैसे नहीं हो सकते, बकरी जैसे नहीं हो सकते संख्या में, लेकिन टाइगर अनेक होते हैं। सिंधिया जी भी टाइगर है, शिवराज जी तो टाइगर है ही है। वो प्रदेश पिछले कम से कम 18 साल 20 साल से तोमर जी लायन है। नहीं, मैंने कहा ना अनेक टाइगर हैं। तोमर जी बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं भी, अभी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़े हैं। विकास जी जलेबी घुमा रहे हैं। ऐसे खैर छोड़िए, ये जो मंत्रिमंडल बना है, खैर दुर्गेश जी अब आपसे बोलेंगे, लेकिन हम आपसे एक सवाल है, ये जो मंत्रिमंडल बना है मैंने आपको बता दिया है, चंबल से 11, क्या मध्य प्रदेश केवल चंबल का है? 7 महाकौशल निवास से जो बिंद है आपको 30 में से 24 सीट दे रहा है, उस बिंद से एक राम खिलावन, कांग्रेसी बिसाहूलाल जी को छोड़ दीजिए, अनूपपुर आदिवासी क्षेत्र है, एक राम खिलावन पटेल राज्य मंत्री। ये लग रहा है कहीं ये संतुलित मंत्रिमंडल है। बुंदेलखंड से टोटल 4, एक जिले से 3 और एक पन्ना से ले आए विजेंद्र सिंह जी को कहीं से। महाकौशल जिसने आपकी लाज रखने में काफी कुछ मदद की है, महाकौशल आप शून्य मान रहे थे, वहां से एक राज्य मंत्री। महाकौशल अब बिंद मिला के 70 से 75 सीटें होती है और ज्यादा है। तो क्या ये संतुलित मंत्रिमंडल आप मान रहे हैं? सीधे सीधे दिख रहा है कि सरकार गिराने में जिन लोगों ने मदद की है उनका दबदबा आपके मंत्रिमंडल में जबरदस्त तरीके से है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नवागत हैं और जिनका इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि उनके कारण
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में फिर से सरकार बन सकी है तो उन्हें सम्मानजनक स्थिति में सम्मानजनक रूप से काम देना और वो अपने आप को साबित कर सके और अपने आप को साबित भी कर सके, उतना कार्य क्षेत्र भी उपलब्ध कराना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी है, कार्यकर्ताओं को मुनासिब स्पेस, वर्किंग स्पेस दिया जाता है। अब चूंकि ये लोग विधायक थे और ये क्यों छोड़ के आए कांग्रेस, केवल एक कारण था जो अहम था, अहंकार वगैरह कमलनाथ जी का वो तो एक ठीक है गौण चीज है, लेकिन पब्लिक वर्क्स वैसे नहीं हो पा रहे थे जैसे ये जनप्रतिनिधि रहते हुए या बनने के पूर्व अपनी जनता को वादा करके विधानसभा में पहुंचे थे। इस मुद्दे पे उन्होंने विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। अब सुनिए ना, लेकिन आप ये संतुलन तो बनाते, क्षेत्रीय संतुलन थोड़ा बहुत तो बनाते। इतिहास में पहली बार रीवा की 8 पहली बार इतिहास में कांग्रेस जीतती रही है। सोशलिस्ट पार्टी भी थी तो 1-2 सीट ले जाती थी, पहली बार 8 की 8 कमल के फूल हो गई है। आपने सफाई कर दिया, बहुत सही बात कही। हम जब विधानसभा चुनाव में पिछड़ गए थे तब हमारे जो अब वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, उनसे तब वो महामंत्री हुआ करते थे प्रदेश के और वो प्रभारी रहे उन दिनों विंध्य क्षेत्र के, रीवा संभाग के। तो मैंने उन्हें बधाई भी दी थी कि हम बहुत सारी सीटें वहीं की जीते हैं जहां इतनी हम कभी नहीं जीता करते थे। लेकिन अब आप देखिए तो प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हम वो क्षेत्र को जीते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन वो अभी भी कर ही रहे हैं। अब क्या बचा है 1 बजे? नहीं, देखिए हर बार जब मंत्रिमंडल का गठन होता है त्रिपाठी साहब तो अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, कुछ उसमें से डोमिनेट हो जाती है। आज हमें जरूरत थी नंबर 1, जो ज्यादातर लोग हमारे पास साथ आए हैं वो कहां से आए? जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा साथ आए हैं जो पूर्व विधायक हो गए हैं उनको मंत्री बना दो तो जीत जाए चुनाव। नहीं, देखिए चुनाव की स्ट्रेटेजी तो अपने आप में रहती ही रहती है, इस मामले में क्यों कोई शंका रखी जाए। हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक सरकार भी काम करेगी और संगठन भी काम करेगा। चलिए दुर्गेश जी, आपको इंतजार इस बात का है कि यहाँ भी कुछ ऐसा हो, पर ऐसा मुझे लगता नहीं है, कैडर बेस पार्टी है। त्रिपाठी जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आज स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि ये भ्रष्टों की सरकार है। क्यों, कैसे बता उनके जितने 13 हैं वो सारे भ्रष्ट हैं। वो कैसे भ्रष्ट आपके हैं? बता रहा हूँ क्योंकि वो 13 के 13 कांग्रेस के साथ में थे। हाँ, उसमें से 6 मंत्री कांग्रेस में थे जी, 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए, वे सब भ्रष्ट थे। क्योंकि सिंधिया जी का कहना है कि पिछली कमलनाथ जी की सरकार पूरी तरह भ्रष्ट थी जी, उसमें ये भी लोग थे जी। यदि आप सबको एक हाथ से हाँक रहे हो तो इसका मतलब है कि जो मंत्रिमंडल में 6 थे वो भ्रष्ट थे। तो सिंधिया जी की पूरा खेमा ही भ्रष्ट खेमा है क्योंकि वो हमको भ्रष्ट बोल रहे हैं। सुनिए, आपकी पूरी सुन रहा था, आपकी पूरी सुन रहा। देवी का वो वीडियो याद करिए जब उन्होंने मंत्री रहते कहा था कि सस्पेंड ही कर देते हैं क्योंकि ट्रांसफर कराने में तो पैसा खर्च होगा। मंत्री रहते हुए उन्हें कहना पड़ा था। हाँ, किसके लिए किसके लिए कहा था? तुलसी सिलावट जी के लिए कहा था। अरे उनको आपने मंत्री बना रखा है। कमलनाथ जी सीएम कोऑर्डिनेशन के बिना कछु हो रहा था क्या तब? चलिए दुर्गेश, यदि इच्छा हो शांति से सुन सको तो सुन लो। बहुत देर से बकवास बता दिया कि तब बहुत देर से आपकी बात सुन रहा था मैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो आपके नेता जी जिनके आप शरणागत हैं, दुर्गेश जी 1 मिनट, हमारे साथ गोपाल भार्गव जी मंत्री बन गए हैं। गोपाल जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको। नमस्कार त्रिपाठी जी, नमस्कार, धन्यवाद। देखिए मैं 3 दिन से लगातार बधाई दे रहा हूँ, आप मेरी बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं कि नहीं? नहीं त्रिपाठी जी, आपकी बधाई स्वीकार है और आपको धन्यवाद है। कुछ बातें राजनीति में ऐसी होती हैं जो चाहते हुए भी और जानते हुए भी। चलिए, तो अब 3 दिन की हमारी एक साथ शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे हैं आप? जी, पूरी तरह से स्वीकार है और आपके लिए धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं के लिए। इसी तरह आपका स्नेह बना रहे। भार्गव जी, एक सवाल कर लूं क्या, अगर उत्तर दे तो? हाँ बताएं। सवाल यहाँ इस बात का, ये देखा गया है, ज्यादा टेढ़ा हम कोई सवाल नहीं, सीधा सीधा 13 उनको बनाया गया है जो पूर्व विधायक है। क्या ये उपचुनाव की रणनीति है कि अगर मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ेंगे तो ये आसानी होगी जीतने में? गिरिराज, बहुत सारे लोग आपके यहाँ फंडा रहा है,
आपकी ही सरकार में रहा है कि जो पहली बार विधायक बनेगा उसको नहीं मंत्री बनाएंगे। आपके 4-4, 5-5 लोग पहली बार विधायक है, गिरिराज दंडोतिया जैसे बहुत सारे, जो उनको मंत्री बना दिया गया। तो क्या ये उपचुनाव की रणनीति है? रणनीति भी तो होती है, राजनीति है, राजनीति भी है, रणनीति भी है और कूटनीति भी है जी। सच बात कहूँ तो, और इसमें तो स्वाभाविक रूप से जो लोग अपना पद छोड़ के आते हैं वो कम बात नहीं होती जी। आज के समय ऐसा है कि कोई पार्षद जी। या कोई सरपंच भी अपने पद को यूं नहीं छोड़ता। तो जब उन्होंने किसी एक राज्य हित में अपने पद को छोड़ा है और किसी कारण से, तो मैं मान के चलता हूं कि उनकी उस त्याग के लिए नवाजा जाए और पार्टी में नवाजा उसके, ये सब हुआ जी। और कैबिनेट मंत्री लोग कई थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, विधायक भी थे लोग चुने हुए थे, चाहते तो 5 वर्षों तक रह सकते थे जी। ये उपचुनाव को उन्हें सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी राज्य हित में भी और अपने जो उनके नेता हैं सिंधिया जी जी, उनके स्वाभिमान के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अंग बन गए हैं वो सभी जी। और इस कारण से ये तो एक प्रकार से मैं मान के चल रहा हूँ कि उनके त्याग का सम्मान है जी। उन्होंने जो त्याग किया है। मैं फिर कह रहा हूँ छोटे से पद को लोग नहीं छोड़ते, यहाँ पे निर्वाचित तो फिर इतने लोगों से पेश करना, 2-2.5 लाख लोगों को खड़े होके उनके बीच में फिर जाना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, तो निश्चित रूप से ये आदमी के आत्मविश्वास का भी प्रतीक है और समर्पण का भी प्रतीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक वादा करिए आप कि आप स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में कब आ रहे हैं? या हजारों दर्शकों 2 दिन बाद हजारों दर्शकों के बीच बोल रहे हैं, खिंचा चलाऊंगा, आपसे बुलाएंगे जी। जब भी आप बुलाएंगे, आपके तो नजदीक हूँ, ये 2 मिनट की रास्ता है। चलिए, 1 घंटे का समय चाहिए आपका। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से चलिए, बैठेंगे आप सब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। दुर्गेश, माफ करिएगा, आपको बीच में रोका जी। पर माननीय वरिष्ठ नेता हैं और गोपाल भार्गव जी ने स्पष्ट बता दिया कि स्वार्थवश या किसी के कारण पिछली सरकार को गिराई थी, और उन्होंने आके खुद बता दिया कि सारे भ्रष्ट हैं मेरे, और हम भ्रष्टों ने एक भ्रष्ट लोगों के संग में सरकार बना ली। तो ये भ्रष्ट लेके जेब में लेके चले हैं। नहीं, त्रिपाठी जी, बात आई तो उसका जवाब निकलता है, उस पर बोलता हूँ जी। तो वैसे तो ईमानदारी ये है कि चूंकि लोकतंत्र को खंडित किया है जी, उन लोकतंत्र में खरीद फरोख्त करके देश के लोकतंत्र को अपमानित किया है, इसलिए बधाई तो इनको बनती नहीं है जी। पर चूंकि इनके नेता हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका कहना है भ्रष्टों की बारात लग गई है, तो बारात लग गई है, ठीक है, अल्पकाल के लिए, उसकी अल्पकाल की बधाई विकास मंडलिया जी को। आपको इशारा इस बात का भी किया है कि जो 2 महीने से लगातार सिंधिया जी का कद घट गया, सिंधिया जी की फोटो लगेगी, सिंधिया जी का अपमान हो रहा है, वो उन्होंने इशारा कर दिया कि ऐसा नहीं है, 2 महीने से थक गया सुन के। ये देखिए जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है उसमें सिंधिया जी को बिल्कुल कितना तवज्जो दी गई। बिल्कुल, सिंधिया जी को तवज्जो दी गई है, या अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल चली है जी। इससे पहले संजय पाठक भी मंत्रिमंडल में थे, आज क्यों नहीं है? काम निकल गया। तो ये तो क्या है, खरीदो, खाओ, चूसो और फेंक दो। ये तो उनका अधिकार है। हाँ, तो वो अधिकार का काम कर रहे हैं ना आदरणीय। चुनाव लड़ना है, यही काम आपने कर दिया था जो आपका विकित मंत्रिमंडल था ना, उसके कारण आपकी सरकार गई। नहीं, त्रिपाठी जी, कांग्रेस ने जो करना था वो सबके सामने दिख गया कि कांग्रेस क्या कर रही थी। मध्य प्रदेश को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रहे थे कमलनाथ जी। उनके नेतृत्व में सारे लोग काम कर रहे थे। बोली लगी, बहुत सारे लोगों को अपनी बोली ज्यादा अच्छी लगी, बिकने में तैयार थे, बिक गए। आज उसका परिणति पूर्ण हुई। कितने तो वरिष्ठों को आपने दरकिनार कर दिया था, जो नए नए विधायक थे उनको आपने मंत्री बना दिया था। वही कारण है। त्रिपाठी जी, यदि उस रणनीति पे और उस चीज पे बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आज सब कुछ जो हुआ है वही यहाँ हुआ है आज। मैं वही कह रहा हूँ। उमा भारती जी ने कहा कि जातिगत नहीं देखा आपने और अपन ने देखा कि भैया क्षेत्रवार नहीं देखा, सही तरीके का नहीं, केवल चुनाव की रणनीति है। तो ये तय है कि चुनाव के बाद में जी, अब चूंकि इनकी सरकार आनी नहीं है, इसलिए मैं बोल भी नहीं सकता कि ये वापस बने रहेंगे जी। और नहीं तो चुनाव यदि ये जीत के सरकार बनाने की हैसियत में होते तो ये जो बनाए गए ना 13, इसमें से 3 रह पाए, बड़ी बात है जी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए।
जब काम निकलता है तो चुसे हुए आम की तरह फेंक दिए जाते हैं, ये फेंक दिए जाएंगे। और चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद में इनको कितना मान सम्मान के संग में अपने साथ रखेगी, ये भी देखेंगे। मान सम्मान उनका वही त्रिपाठी जी, और अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। तो क्या है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हर व्यक्ति जानवर बनने पे उतार हुए, और जानवर का चरित्र पूरा प्रस्तुत कर रहे हैं। जानवर हमेशा छीनता है, इंसान हमेशा सृजन करता है, और हमने सृजन करने का प्रयास किया था, और जानवरों ने अपनी जानवर की संस्कृति दिखा दी। और दुर्भाग्य है कि जो हमारे संग इंसान था वो भी जानवर बन गया, और अब अपनी टेरिटरी ढूंढ रहा है, अपना वर्चस्व ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ढूंढ लिया, टाइगर नहीं, अभी नहीं, अभी एक दूसरे की टेरिटरी में घुसा है। मुझे टाइगर का ये सिद्धांत है, वो दूसरे की टेरिटरी में घुसता है, फिर मरे पटे कुछ भी है वो तो युद्ध लड़ना पड़ता है। अब युद्ध लड़ेंगे ये, वो तो उन्होंने आगाज हमको नहीं बोला है, सहारा हमसे लिया है, सहारा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का लिया है। इशारा सिंधिया को, उसने शिवराज को किया है, जिसने कल बोला था कि मैं विष पी रहा हूं, ये विष वही तेरा का विष हो सकता है। तो उन्होंने कह दिया तुमने विष पिया है ना, अब हम तुमको बताते तुम्हारी टेरिटरी में घुस के, तो लड़ो ना। पर कम से कम लड़ने के साथ साथ जो हम इंसान यहाँ बसे हुए हैं उन पर अत्याचार मत करो। आज पूरा मध्य प्रदेश कोरोना से परेशान है, हम सब दहशत में हैं। मैं आपके स्टूडियो आने को तैयार नहीं था, आपने मुझे बुलाया, आपके प्यार से स्नेह से मैं आ गया, नहीं आता मैं किसी स्टूडियो पे गया नहीं और न जाऊंगा, क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी नहीं है जी। और ये परिस्थितियां बिगाड़ने का पूरा काम माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी का है। क्यों? सबको मालूम है आदरणीय, हिंदुस्तान के अंदर ट्रंप घुस गए, हिंदुस्तान के अंदर फ्लैट, मैं बहुत सारी बातें उस पर नहीं जाना चाह रहा, मंत्रिमंडल में। हाँ, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, जो सत्य है वो तो सबको मालूम है। चलिए दुर्गेश जी, तो मंत्रिमंडल की स्थिति ये है जी कि ये अभी आप मंत्रिमंडल, मंत्रालय, विभाग, ये सब चीज देखिए। अभी तो वो जो मध्य प्रदेश में पहले मंत्री थे, कितने सम्मान के संग कितने मतलब अहम विभागों को संभाल रहे थे, आज उनका भी वो देखेंगे। पर केवल चुनाव के लिए ये मंत्रिमंडल का स्वरूप आया है, और मजबूरी भी एक थी कि राजभवन सॉरी विधानसभा में सत्र में भी इनको जाना है, वहां का प्रोटोकॉल भी कहता है, इसलिए मंत्रिमंडल का गठन हुआ जी, 14 मंत्री होना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे, लेकिन अनिल जी आपकी टिप्पणी, एक मिनट विकास जी, अनिल जी आपकी टिप्पणी बहुत देर से अनिल जी अब जमुआई लेने लगे जी। तो जिस तरीके से जनादेश मिला उससे तो इस तरह का ही मंत्रिमंडल बन सकता था, चाहे कमलनाथ जी की सरकार का देख लो या शिवराज जी की सरकार का देख लो। उन्होंने भी 20 स्पीकर मंत्रिमंडल बनाया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी 20 स्पीकर मंत्रिमंडल बनाया है। उन्होंने 20 स्पीकर, मैं इसको नहीं मानता। गोपाल भार्गव जी की एक बात को बड़ा गौर करने वाली बात है। गोपाल भार्गव जी ने कहा कि सिंधिया जी ने त्याग किया, सिंधिया जी के साथ जो विधायक थे उन्होंने भी त्याग किया जी। आज जब मंत्रिमंडल बना तो क्या विंध्य के बीजेपी के विधायकों ने त्याग नहीं किया जी? क्या मालवा के विधायकों ने त्याग नहीं किया? क्या महाकौशल के बीजेपी के विधायकों ने त्याग नहीं किया? तो मुझे लगता है कि अब शायद बीजेपी ने जिस तरीके से सिंधिया के विधायकों को त्याग का सम्मान किया है, तो किसी न किसी रूप में, चाहे वो जो कह सकते हैं बी प्लान होगा, वहां उनके सम्मान की भी बीजेपी चिंता करेगी। अगर नहीं कर रही तो करना चाहिए जी। बाकी विकास जी बताएं क्या प्लान हो सकता है उनके सम्मान की, किस तरह की? आज बड़ी छोटी टिप्पणी रही आपकी अनिल जी। नहीं, क्योंकि विकास जी ने और दुर्गेश जी ने इतना काफी बोल दिया, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा बचा होगा। मुझे लगा अनिल जी ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझा है। उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में एक तो टेरिटरी का फैलाव किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइगर एडजस्ट हो सके, नंबर 1 है ना। ये भारतीय जनता पार्टी की, इंसानों में बात कर लो, इंसान पे भी करते हैं। अब आपने जंगल जानवर से उपमा देके चालू करी बात। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विकास भी और विस्तार भी उसी ढंग से किया है। यहाँ भी हमने किया। आपने कहा ना कि विंध्य में हम कभी नहीं जीतते थे इतना, और इतना जीते थे, तो वो विस्तार विंध्य को आपने छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं छोड़ दिया है। हमें ठीक है, मंत्री मंडल में आज की स्थिति में विंध्य का पार्टिसिपेशन जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं उतना नहीं है, लेकिन काम तो सब पूरे मध्य प्रदेश में करना है। लेकिन दूसरी बात है कि बार बार दुर्गेश जी सिंधिया जी को टारगेट पे ले रहे हैं।
वो आपको ले रहे हैं। सुनिए ना दुर्गेश जी, आज सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अनेक पूर्व कांग्रेसियों को सदस्यता ग्रहण करवा रहे तो आप चौंक जाएंगे। 1.5 दर्जन से ज्यादा उसमें पूर्व विधायक और आपके विधायक प्रत्याशी रहे थे जो लोग, वो शामिल थे। अनेकों जिला अध्यक्ष, कार्यकारी जिला अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, मंत्रिमंडल की बात करिए, मंत्रिमंडल की भी बात मैं कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मंत्रिमंडल दूसरे दल से तोड़ के लाना, आपको मैं याद दिला दूं 2001-2 की, अजीत जोगी ने आपके ही 17 विधायक तोड़े थे और उन्होंने सोचा था कि मैं 2003 में पूरा बहुमत से आऊंगा। 17 में से जिनको टिकट दी उसमें 1 जीता था, 16 हार गए थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये गलत एटीट्यूड से काम किया गया था, ये अच्छे और गलत नियत से काम किया हमने। तो नियत, साफ नियत, मध्य प्रदेश में कैसे, कौन सी साफ नियत है? खरीद शासन हो, उसके लिए हम आगे बढ़े हैं। देखिए दुर्गेश जी, आपने कहा था इमरती देवी का वो वीडियो डायलॉग आप फिर याद कर लीजिए। मंत्री रहते उन्हें तब भी अफसोस था कि वो उनके क्षेत्र में एक अधिकारी कर्मचारी को हटवा नहीं सकती थी, तो उनकी टीस थी कि भाई सस्पेंड ही कर दो। तुलसी सिलावट के लिए बोला, उन्हीं के साथ में है। अरे ये सीएम कोऑर्डिनेशन में जो ट्रांसफर होते हैं उसके लिए बोला था, सीएम हाउस की ओर इशारा था। नंबर लिए वो हमने भी सुना था, एक नर्स या डॉक्टर के ट्रांसफर की बात थी, तो होता किधर है साहब? उसमें उनका आईडियो लीक हुआ था। तो होता कहाँ से? अल्टीमेटली होता तो सब कुछ सीएम हाउस से ही हो रहा था ना, कोऑर्डिनेशन से। मैं दूसरी बात और कह रहा हूँ। देखिए आज सिंधिया जी ने एक बात, सिंधिया जी ने एक बड़ी साफ बात, आप बार-बार तो दुर्गेश जी, सिंधिया जी ने आज जो कहा, मैं आपको वो कोट कर रहा हूँ केवल। सिंधिया जी ने कहा एक संगठन की पूंजी केवल नेता नहीं होता, कार्यकर्ता, असल कार्यकर्ता ही उसकी पूंजी होते हैं। और आज वीडी शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनको अपने इस कार्यकर्ता मित्रों को सौंप रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को। तो ये संगठन भाव होता है, ये आपके यहाँ नहीं था। आपके यहाँ भैया आपके यहाँ नहीं था। आज देखिए शिवराज जी उन 22 पूर्व कांग्रेसी विधायकों के साथ में अलग अलग बैठ रहे हैं, उनके क्षेत्रों के विकास कार्यों पे चर्चा कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने कभी किसी को इतना समय दिया ही नहीं। यही तो अगर त्याग करके आए थे तो मंत्री पद भी त्याग में रखते ना। आप बोलते पहली बार बने हो, मैंने भी कहा 2008 में जो पहली बार विधायक बने नहीं, उसमें बहुत बड़े खुद के लिए केंद्र में मंत्री बनने के लिए प्रयास। अच्छा एक बात बताइए त्रिपाठी साहब, मेरी बात को भी आपने पहले सुना, भार्गव जी ने भी कहा भाई जो हमारे साथ आया है उसे सम्माननीय कार्य क्षेत्र देना, ये हमारी पार्टी का आज दायित्व बनता है। और जनता और राकेश चौधरी को कौन सा सम्मान देना? अनिल भाई ने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी के पास में यकीनन बी प्लान भी है, जैसे जो बाकी जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए, बनने की काबिलियत रखते थे और पार्टी में भी क्या इनमें 5-6 तो बाहर करेंगे क्या? दिया जाएगा कि वो प्रदेश के विकास में बराबर सहभागी बने रहेंगे। गुंजाइश होती तो मैं बताता है कितनों को अंदर रखेंगे, कितनों को बाहर रखेंगे। चलिए अभी तो खैर बहुत कठिन है डगर दुर्गेश जी, डगर कठिन है, पर इंसानों के बीच में चलना है और जानवरों से लड़ना है। तो इंसान हमेशा जानवर पे हावी रहा है, प्रतिपक्ष को इंसान हमेशा जानवरों पे हावी रहा। भैया हमने कभी नहीं बोला भैया कि मैं टाइगर, वो टाइगर, ऐसा टाइगर, वैसा टाइगर। आप ही कर रहे हो। आपने बोला कि भैया बाकी गाय बैल बकरी, आपने तुलना अपने लोगों से अपने आप को मंथन में विश्लेषण कर रहे हैं। कल एक आपके साथी प्रवक्ता मुझसे कह रहे थे, अच्छा साहब तो राहु केतु ने अमृत पिया था, तो राहु कौन है केतु कौन है? मतलब वो तो उस मंथन गाथा में वहां तक चले गए कि हर कैरेक्टर, हर चरित्र का। लेकिन विकास जी, अनिल जो आज विस्तार हुआ है, कल जो शिवराज जी ने जो कहा था कि अमृत से, मंथन से अमृत निकलता है, विष शिव पी जाते हैं, वो दर्द जो झलका था वो आज दिखा आपको कि नहीं? अनिल शिवराज जी का जो मंत्रिमंडल देखा उसमें साफ तौर पर वो चेहरे नहीं, ये दर्द जो उन्होंने कल बयान दिया था वो इसमें आज स्पष्ट हो गया कि नहीं इस मंत्रिमंडल के विस्तार में? नहीं, आप अगर देखिए जो 5 साल पहले जो विस्तार जब हो रहा था या मंत्रिमंडल की, जो उस समय जो शिवराज जी जो खिले नजर आते थे, आज उस तरीके से जरूर नजर नहीं आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जनादेश जिस तरीके से मिला उस तरीके से ये स्थितियां बनना भी स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी शिवराज जी ये मानकर चल रहे थे कि जो उनके खास सिपहसालार विधायक हैं, जो उस समय पिछले कार्यकाल में उनके साथ मंत्री रहे, उनकी टीम का हिस्सा रहे,
वो जरूर शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए और यही कारण है कि उन्होंने ये विष वाली बात मुझे लगता है कही है। लेकिन एक बात और कहेंगे ये कि सिंधिया की जहां तक बात है तो मुझे लग रहा है सिंधिया जी की पारी बीजेपी में लंबी चलने वाली है और इसका एक नहीं कई कारण है, कई इशारे भी हैं। तो सिंधिया जी मध्य प्रदेश के जरिए राजनीति में बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि मोदी और अमित शाह उनके जरिए ये उनकी एंट्री हुई है बीजेपी के अंदर और मोदी और अमित शाह का जो है वो दूरगामी सोच लेकर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया की ताकत को और बढ़ाया जाएगा। अभी विभाग जो बंटने वाले हैं उसमें भी साफ हो जाएगा कि सिंधिया का वर्चस्व या दबदबा कितना मध्य प्रदेश में और बढ़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी या मोदी जो कहें वो लंबा प्लान लेके चल रहे हैं और उनको राजस्थान, महाराष्ट्र ये प्लान भी उनके साथ है और सिंधिया उसमें एक मददगार साबित हो सकते हैं। सत्येंद्र अरविंद, बहुत संक्षेप में कब तक हो रहा है विभाग का बंटवारा? त्रिपाठी जी, शायद संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि जो आज अभी जो मैराथन बैठक चल रही है उसमें कहीं न कहीं विभागों को पर लेकर बात चल रही थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही हैं। तीनों जल, दोनों टाइगर और लायन, तीनों अभी अंदर से, क्योंकि लाइन यहाँ से मतलब नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से निकल चुके हैं। बस ये अब अभी आज या ये निश्चित हो जाएगा, नहीं तो एक या दो दिन में, क्योंकि समय काफी हो गया है और बराबर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। विस्तार होने के बाद अगर लेट होते हैं अब इसमें विभागों के बंटवारे में तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी और विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए अब शिवराज सिंह चौहान कोई भी विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते। इसी के चलते माना जा सकता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कहीं विभागों का बंटवारा हो जाएगा, इसलिए मैराथन बैठक चल रही है। चलिए, एक टाइगर को आप और छोड़ रहे हैं, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, दुर्गेश जी आपका भी, विकास जी आपका भी और अनिल जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शुरू। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है ऊपरी तौर पर उसे देखकर लगता है कि यह टीम शिवराज की नहीं बल्कि सिंधिया की। हालांकि इसके पीछे के असली सियासी गणित को भी समझना जरूरी है। दरअसल आने वाले समय में प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल की हैं और ये सीटों पर कामयाबी ही बीजेपी को सत्ता में बनाए रखेगी। ऐसे में अगर ग्वालियर चंबल से पहले एक और अब 11 यानी कुल 12 माननीयों को मंत्री बनाया गया है, इसे लेकर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सत्ता का है और सत्ता के लिए कुछ भी जायज है। हालांकि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के उन वरिष्ठ विधायकों में नाराजगी बढ़ सकती है जो मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन नए चेहरों की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे नेताओं को किस तरह से संतुष्ट करती है ये देखना भी अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।